ओम शांति। 24 जून 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य, जगदम्बा सरस्वती के महावाक्य। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। जगदम्बा माँ की स्मृति दिवस सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। ये सृष्टि कर्म का खेत है, जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वे आत्माओं के आत्मा जैसे जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा के ऊपर कर्म का खाता, बाप कहते हैं, कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता। मनुष्य बाबा का वह कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्मा को लिबरेट करने आता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है, उसे उतार कर प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है। तो बाप का काम है बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। तो सृष्टि की जो अनादि नियम है, कायदे हैं, उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है, वह फिर टाइम भी आता है जब ये कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती जाती, नहीं, कम भी होती। तो सृष्टि में हर चीज़ का नियम है, अपने शरीर का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते होते जर्जरीभूत हो जाते। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना, ये भी नियम है। इसी तरह से सृष्टि की जनरेशन का भी नियम है। तो एक जीवन की भी स्टेज है ना, फिर जन्मों की स्टेज, फिर जनरेशन की, तो वो भी चली, उसकी भी स्टेज। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस हैं। पहला जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला, पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती। तो धर्म का बंटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इन सब बातों को भी समझना चाहिए। इसी हिसाब से बाप भी कहते हैं, मेरा भी पार्ट, मेरा इसमें पार्ट है। मैं भी एक सोल हूँ, मैं गॉड कोई दूसरी चीज़ नहीं हूँ, मैं भी सोल ही हूँ। परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड फादर कहते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी वैसा ही हूँ। जैसे आपका बच्चा हूँ, वो भी मनुष्य है, आप भी तो मनुष्य है ना, उसमें भी कोई फर्क नहीं हो सकता। तो मैं भी आत्मा हूँ, आत्मा में कोई फर्क नहीं, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। इसलिए कहते हैं, मेरा जो कर्तव्य है वह सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ। वो हो गए धर्म के क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती है, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। इसलिए कहते हैं, तेरे काम निराले। उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्मा को माया के बंधनों से छुड़ाना और नई दुनिया का सैंपलिंग लगाना, नई दुनिया बनाना। इसके लिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर, जैसे क्राइस्ट को कहेंगे। तो बाप कहते हैं, हेवन का स्थापन परमात्मा ही है। तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना, हेवन कोई एक धर्म नहीं है, तो वह वर्ल्ड का स्थापक हो गया। और उस वर्ल्ड में एक धर्म, एक राज्य होगा, तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे। इसलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। दूसरा गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो सत्य क्या चीज़ है, ये भी समझने की बात है। कई समझते हैं कि जो सच बोलता है वही गॉड है। गॉड कोई और चीज़ नहीं है, बस
सच बोलना चाहिए, परंतु नहीं। गॉड माना सत्य का मतलब ही है कि गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है। गॉड इज ट्रुथ माना गॉड ही ट्रुथ बतलाता है, सत्य बतलाते, उसमें भी सच्चाई, तब तो उनको नॉलेजफुल कहते। ओशन ऑफ नॉलेज, ऑफ ब्लिस, गॉड को जानना, ईश्वर तो जानता है ना, तो जरूर विशेष कुछ जानने की बात है। तो वह कौन सी जानकारी है? ये नहीं कि इसने चोरी की, बाप कहते हैं, भले वह जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना, वह इसी पर है। जो हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है, वह ऊंची कैसे चढ़े, इस चक्कर की बातों में वह जानता है। इसलिए कहते हैं परमात्मा सत्य है। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है। सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं, गॉड नॉज कहते हैं। तो मनुष्य भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना हद है, कहते भी हैं मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वज्ञ है। बाप कहते हैं जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला है। वह तो है सर्वज्ञ, वही सत्य को जान सकता है। यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी, जरूर वह सबको देगा ना। अगर खुद जाने दूसरों को ना दे तो उससे हमें क्या फ़ायदा है, जानने दो। परंतु नहीं, उसकी जानकारी से हमें कोई फ़ायदा मिला तब तो हम उसकी क्वालिफिकेशन गाते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान, अब तू ये कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उनसे मांगते हैं, उससे कुछ संबंध है, इसलिए उस तरीके से याद करते हैं जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया है। अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथाकुटी करते। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता तो दिल में आता है कि इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की है, समय पर मेरी रक्षा की है, मदद की है, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर मदद की है। परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहे ये भगवान ने किया है। बस भगवान ऐसा ही करता है, लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात है ना। बाकी ऐसे नहीं कि किसी को थोड़ा पैसा मिल गया, ये भगवान ने किया है, ये तो हम भी अच्छे कर्म करते, उस कर्म का फल मिलता है। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखाया है, उसका जो फल है वह अलग है। अलग काल का सुख तो वृद्धि के आधार पर ही मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी उससे हम सदा सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया फिर। इसलिए कहते हैं कि मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है ना, वो सिखाता हूँ, जिसको कहा है कर्म योग श्रेष्ठ। इसमें कर्मों को घर गृहस्थ में छोड़ने की बात नहीं है। से तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ, उसकी नॉलेज मैं बतलाता हूँ। तो कर्म को पवित्र बनाना, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है, ये कर्म क्षेत्र भी अनादि है। मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ, वह आकर के सिखाता है, जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब कोई बुरा खाता नहीं बनता। बाप कहते हैं मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। इस दुनिया में तो बाप कहते हैं निराकारी दुनिया छोड़ के साकारी दुनिया में आई, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर भी तुम्हारी ऐसी प्रबंध बन जाएगी तो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणा में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं,
तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भीड़ में कोई मेहनत ही नहीं है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहते हैं कि मैं ये करूँगा, वह करेगा। दुनिया क्या कहेगी, वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो उसे। अभी ये दुनिया ही जाने वाली है, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा बनाकर बैठे हो, ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। तो जो ज़रूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हैं ना, उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो। इन फालतू के झंझट से तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों में तुम कैसे छूटे वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, ये कहाँ की रीति है। फिर बाप भी कहते हैं कि दे लेना। अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, तो हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ करके ले चलूँगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे ना, तो फिर मेरे साथ तो तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। बाप कहते हैं फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे हो करके मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन सुन के अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। इसलिए जिन बेचारों को पता ही नहीं है उसकी तो बात ही अलग है। बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो। अच्छी से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी जो ये समय चल रहा है ना, उसे पहचानो। जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसके लिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बोलो, ना करो। कई ऐसी ईवल्स है ना जो यहाँ के कईयों को छोड़ते ही नहीं। तो बाप कहते हैं फिर एक दो के संग दोष में आ जाते, तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वह घूमते फिरते रहते, क्योंकि उनका राज्य है। इसके लिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह संभाल के रखो। कहते भी हैं कि जो करता है वह पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बढ़ाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना करे। इसके लिए ये सब समझाया जाता है कि तो ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होती। अभी ये सब खर्चे दूसरों के कल्याण अर्थ की यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। फिर मम्मा ने प्रश्न पूछा। कहते हैं मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं। तो फिर मम्मा ने जवाब दिया है कि वास्तव में अपनी ये लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए, क्योंकि योग है तो निश्चय है।
तो हरदम निश्चय को कायम रख प्रैक्टिकल वह स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन कर्म इंद्रियों से कर्म करो। बड़ स्थूल कर्म इंद्रियों कोई भी कार्य करती रहे मगर खुद को उस ही सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रख रहना है। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे। कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प ना रहे। ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा। ये अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अब ही गोल्डन चांस तुम्हें मिला है, तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र पूजा जाप जप आदि सब कुछ भी नहीं करते। जैसे भक्ति मार्ग में कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते, माला जपते, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते, ये सब अंदर ही अंदर करते, जिसको मनसा पूजा करते। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्वस्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते। अपने मन सहित सभी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्रचित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है, जहां एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों में नाता तोड़कर, व्यर्थ की बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है तो याद सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूठ जाऊं, इसी वायदे अनुसार सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती। तो बाप कहते तो साथी को सदा साथ रखो। साथ ही शक्ति से मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन। अपनी ऊंची वृत्ति से प्रकृति की परिस्थितियों को चेंज करो। कैसे? अपनी ऊंची वृत्ति से प्रकृति की परिस्थितियों को चेंज करो। भागते अपनी ऊंची स्थिति बनानी है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी जो परिस्थितियां आती हैं उनको चेंज करना, मूड ऑफ नहीं करना है और बाबा की याद में रहना है। बाबा को सौंप देना है। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। परिस्थिति आई और गई। अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीनों बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई ना दे। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। तो बाबा की महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। बाघित परिस्थिति आई और गई। अपनी ऊंची स्थिति को, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रकृति को, परिस्थितियों को चेंज करो और बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है। ओम शांति। बाबा की महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें।
ओम शांति।